Hello everyone. So how are you doing? In the previous lecture, we had covered several things related to Kubernetes, right? अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि उस लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन डाला था कि why we need to learn Kubernetes, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों कंटेनर्स को हमें मैनेज करना आना चाहिए। जब हम स्केल करते हैं कोई भी अपनी एप्लीकेशन तो Kubernetes कितना बड़ा रोल प्ले करता है उस चीज़ में, तो वो हमने देखी थी। वी हैव ऑल्सो कवर्ड सेवरल फीचर्स ऑफ Kubernetes एंड इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग द Kubernetes आर्किटेक्चर। मैंने रिव्यू किया है, मैंने यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देखी हैं जो Kubernetes के आर्किटेक्चर पे बात कर रहा है एंड वो अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, बट 1-2 पॉइंट ऐसा है जो उन्होंने नहीं पढ़ा है। और आई थिंक अगर आप इस लेक्चर पे आए हो तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। तो Kubernetes आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो चलो सबसे पहले स्लाइड पे हम आते हैं, जो कि हमारे पास सम पॉइंट्स। तो Kubernetes आर्किटेक्चर को देखने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने लिखा है वो लिखा है मास्टर स्लेव नोड आर्किटेक्चर। व्हाट डज इट मीन? कि वी आर स्टडिंग जस्ट अ सेकेंड, वी आर लर्निंग Kubernetes आर्किटेक्चर। ओके, we are learning architecture of Kubernetes. So in this architecture एक होता है मास्टर एंड एक होता है स्लेव। ठीक है, स्लेव को आप क्या बोल सकते हो? वर्कर। ठीक है, एक होता है मास्टर, एक होता है स्लेव। स्लेव कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वर्कर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बारे में आप लोग याद रखना, नेक्स्ट जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब मैं इसको आपको बताऊंगा कि कैसे ये दोनों सिंगल और मल्टीपल हो सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है एक क्लस्टर। तो भैया क्लस्टर क्या होता है? ठीक है, तो क्लस्टर क्या है ना कि अ ग्रुप ऑफ मशीन्स फॉर रनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास मेरे पास क्या है? मशीन्स हैं। ओके, तो ग्रुप ऑफ मशीन्स फॉर रनिंग एप्लीकेशन एंड इन सब मशीन्स को आप ग्रुप कर दो। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ मशीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा कि किसी भी एप्लीकेशन को रन करवाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? एक क्लस्टर बोल रहे हैं। राइट, इतना समझ आया? ठीक है, अभी नहीं भी समझ आए तो नो वरीज, हम आगे जाके डायग्राम में देखेंगे तब आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, अब चलो एक बार मैं इरेज कर लूँ इसको। ठीक है, एंड ये भाई साहब को मैं कैसे डिलीट करूँ? ठीक है, रहना दो इसको। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट्स। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एवरीथिंग इनसाइड ए क्लस्टर इज एन ऑब्जेक्ट। एक क्लस्टर में हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि दिस इज नोन एज क्लस्टर, दिस इज अ क्लस्टर। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एन एप्लीकेशन। तो एक क्लस्टर के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट। तो एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ऑब्जेक्ट 3 हो गया। तो ये सारी चीज़ों को ना हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक क्लस्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, ओके, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। थर्ड चीज़ जो है वो हमारे पास एक पॉड है। देखो क्लस्टर और ऑब्जेक्ट कॉमन टर्म्स हैं, लेकिन पॉड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। एक पहला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है मास्टर स्लेव नोड आर्किटेक्चर की जो आर्किटेक्चर है वो मास्टर स्लेव प्रॉपर्टी पे काम करता है, पहला। एंड द लास्ट जो है वो है पॉड। तो पढ़ते हैं एक बार। पॉड्स आर स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट दैट यू कैन क्रिएट एंड मैनेज। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पॉड्स आर स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट। पॉड्स आर व्हाट? पॉड्स आर स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट। ओके, it represents a single instance of running a process in your cluster। समझ आया क्या? ये एक सिंगल इंस्टेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सिंगल इंस्टेंस से आप क्या, इंस्टेंस से क्या मतलब होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है एक सर्वर टाइप से कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ सर्वर की बात नहीं हो रही है। इट रिप्रेजेंट्स सिंगल इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोसेस इन योर क्लस्टर। मतलब कोई भी एक प्रोसेस को रन करना है, कोई भी एक काम को रन करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है? क्लस्टर में करना है। और क्लस्टर आपको पता है क्या है, ठीक है। तो पॉड्स आर स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रनिंग अ प्रोसेस इन योर क्लस्टर। ठीक है, कोई भी प्रोसेस को रन करवाएगा क्लस्टर में, ये स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट का काम है। इसी को हम पॉड्स बोलते हैं। समझ आ गया? तो ये 4 पॉइंट जो है ना, हमें आर्किटेक्चर में समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इतना समझ आ गया? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बता दिया करो, आप लोग बताते नहीं हो कि भैया सही लग रहा है, आगे क्या पढ़ना है। कमेंट्स में आती है तो दूसरे डोमेन की आती है, भैया डेटा एनालिटिक्स पढ़ाओ, ऐसा पाइथन पढ़ाओ। यार फुल स्टैक तो पहले कवर करें हम, बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना है। एंड रिएक्ट भी सीरीज़ चल रही है काफ़ी दिनों से, अभी तक वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑब्वियसली मुझे भी टाइम नहीं मिलता, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो चलो ये सब बातें लास्ट में करेंगे। हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं थर्ड चीज़। ये सबसे तगड़ा चीज़ है यार, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है भैया, डर लग रहा है देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखो, ऐसा डायग्राम मैंने खुद से बनाया, ऐसा नेट से मुझे नहीं मिला ढंग का, तो ये खुद का ही है। ठीक है, तो ये है क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं क्यूबरनेटिस का। समझ गए? इस चीज़ में मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझाया था कि आर्किटेक्चर फॉलोज अ मास्टर स्लेव प्रॉपर्टी in which the first thing will be the master and the second thing will be the slave. So this could be called as slave. इसको हम slave भी बोल सकते हैं, और slave can also be called as worker nodes, काम करने वाला नोड, और नौकर। नौकर तो बोल सकते हो। एक रहेगा मास्टर, मास्टर काम करवाता है, किससे करवाता है? वर्कर नोड से करवाएगा, स्लेव से करवाएगा। ठीक है, तो ये आता है पहला पॉइंट हमारा। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो, दो चीज़ें हमने देखी, एक है मास्टर नोड, एक है वर्कर नोड। अब ये है भाई साहब हमारे क्लाइंट, ये जो कस्टमर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट ऑर्डर देगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जस्ट अ सेकेंड। अब एक बात बता, किसी शॉप में आप गए, ठीक है, किसी शॉप में आप गए, आपने बोला भैया मुझे वो चीज़ दिखाओ, मुझे ये ख़रीदना है। तो शॉप का ऑनर खुद नहीं देता कभी कभी, अगर वर्कर मौजूद है, अगर वर्कर मौजूद है, ठीक है, अगर वर्कर है तो वो वर्कर को बोलेगा कि भाई जो भी प्रोडक्ट मांग रहे हैं ये दो उसको। ठीक है, समझ आ गया? तो ये रहे हमारे पास कस्टमर भाई साहब। कस्टमर भाई साहब क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी रिक्वेस्ट। अभी हमने पॉड के बारे में देखा, तो ये कस्टमर रिक्वेस्ट कर सकता है टू क्रिएट अ पॉड। ठीक है भाई साहब, क्रिएट अ पॉड। ठीक है, तो रिक्वेस्ट भी कई तरीके से कर सकता है, वो रिक्वेस्ट भी कई तरीके से कर सकता है।
एक तरीका है CLI करके, CLI के थ्रू भी कर सकता है, REST API के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। ये API के थ्रू भी कर सकता है, ये CLI के थ्रू भी कर सकता है। और CLI में ना एक काफ़ी पॉपुलर CLI होता है क्यूबरनेटिस का खुद का, उसका हम क्या बोलते हैं, क्यूबेक्टल, क्यूबसीटीएल भी बोल सकते हो इसको एंड क्यूबेक्टल भी बोल सकते हो, वो आप खुद के ऊपर है कैसे बोलते हो आप। तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी कुछ भी कि क्रिएट अ पॉड, ओके। अब ये जो रिक्वेस्ट किया वो जाएगा मास्टर नोड के पास एंड मास्टर नोड किसी एक पॉइंट, किसी एक आदमी को बोलेगा कि वो काम कर दो। अब वो पॉइंट क्या है, किसको बोलेगा मास्टर नोड कि भाई ये काम करो, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम पहले इतना देखते हैं कि दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक है कस्टमर, मास्टर नोड और वर्कर नोड, तीन चीज़ें हैं, ओके। मास्टर नोड के अंदर चार चीज़ें आती हैं, ध्यान से देखना, मास्टर नोड के अंदर चार चीज़ें आती हैं। पहला है कंट्रोलर, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कंट्रोलर, ओके। कंट्रोलर का क्या काम होता है वो हम देखेंगे। सेकेंड चीज़ जो है इसमें वो है क्यूब एपीआई, क्यूब एपीआई, ठीक है, क्यूब एपीआई होता है। थर्ड चीज़ जो है वो है शेड्यूलर, शेड्यूलर का क्या काम है, क्या शेड्यूल करता है ये, वो भी हम देखेंगे। और फोर्थ पार्ट जो है वो है एक ETCD, वो स्टोरेज के काम आता है, ओके। हम सबके बारे में एक एक करके देखेंगे आगे, बट अभी आप इतना समझो कि इनसाइड द मास्टर नोड वी हैव फोर थिंग्स। फर्स्ट इज कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है, आप इसको कंट्रोलर मैनेजर भी बोल सकते हो, सिर्फ कंट्रोलर भी बोल सकते हो, लेकिन बेटर टू कॉल इट एज कंट्रोलर मैनेजर, ओके। इसको आप कंट्रोलर मैनेजर भी बोल सकते हो। कंट्रोलर मैनेजर, ओके। सेकेंड is Cube API, third is scheduler and fourth is ETCD. So 4 टर्म्स आपको मास्टर नोड के अंदर याद रखने हैं, ओके। अब आते हैं वर्कर नोड में। वर्कर नोड में क्या होता है ना, वर्कर नोड में क्या होता है, वर्कर नोड देखो, ध्यान से देखो, अभी एक एक करके मैं पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। पहला पॉइंट ये है कि, एक मिनट में ऊपर कर लो इसको। पहला पॉइंट ये है कि या तो हमारे पास मल्टीपल क्या हो सकते हैं, मास्टर नोड, MN लिख रहा हूँ मैं, मल्टीपल मास्टर नोड्स हो सकते हैं, या तो मेरे पास मल्टीपल वर्कर नोड हो सकते हैं, ठीक है। मास्टर नोड भी मल्टीपल हो सकता है, वर्कर नोड भी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल टॉकिंग अबाउट लोकल टेस्टिंग, या लोकल आप जब काम करते हो, लोकली जब आप काम करते हो तो वहाँ पे मास्टर नोड जो होगा ना वो सिंगल होगा, ठीक है। और वर्कर नोड जो होगा, वर्कर नोड वो मल्टीपल हो सकते हैं, समझ आ गया। बट एट द टाइम वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन पे काम करेंगे तो मास्टर नोड भी मल्टीपल हो सकते हैं, मास्टर नोड मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, और वर्कर नोड भी मल्टीपल हो सकते हैं, समझ आ गया। तो लोकली जब हम काम करेंगे तो मास्टर नोड तो एक कंसिडर किया जाता है, मतलब ऐसा याद करने के लिए, काम करने के लिए सिंपली एक मास्टर नोड को हम कंसिडर करते हैं। बट वाइल वर्किंग विथ प्रोडक्शन वी कुड हैव मल्टीपल मास्टर नोड। ये रहा पहला पॉइंट, इसको मैं अब इरेज कर लूँ, ठीक है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, समझ आ गया। तो लोकली और प्रोडक्शन पे कैसे लाइक मास्टर नोड हो सकते हैं वो हमें समझ आ गया। अब देखो आ गया समझ।
अब वर्कर नोड मैंने देखो ये लोकली का समझा रहा हूँ मैं, ये लोकली का समझा रहा हूँ कि मास्टर नोड हमारे पास एक है और वर्कर नोड हमारे पास मल्टीपल हैं। अभी वर्कर नोड तो दो ही दिखाया मैंने, ये रहा पहला वर्कर नोड और ये रहा दूसरा वर्कर नोड। ओके ठीक है, ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्कर नोड के अंदर ध्यान से समझना, ये रहा एक वर्कर नोड पहला वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा पहला वर्कर नोड। तो इस वर्कर नोड के अंदर क्या होते हैं, पॉड्स होते हैं। अब समझ आया आपको पॉड्स का मैंने पहले क्यों बताया। तो वाटर पॉड्स याद है क्या, पॉड्स आर स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर रनिंग अ प्रोसेस इनसाइड अ क्लस्टर। आया, डेफिनेशन लिखते जाना अगर आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो हर चीज़ में, या तो आप लिख लो, नोट्स बनाते रहना। तो पॉड्स क्या होती है, पॉड्स वर्कर नोड के अंदर ना डिफरेंट नंबर ऑफ पॉड्स होती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पॉड्स होती हैं। ओके, अब कितने पॉड्स हो सकते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और भैया आपने बोला कि मल्टीपल वर्कर नोड्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम वर्कर नोड्स कितने हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं 1,00,000 2,00,000 ले लूँ, ऐसा नहीं है, या तो 1 लूँ या तो 5 लाख लूँ या 10 लाख लूँ। कुछ एक डिफाइंड नहीं है क्या कि हमें इतना, मतलब मैक्सिमम वर्कर नोड हमें इतना मिल सकता है, इतना मैं ले सकता हूँ, है भाई वो डिफाइंड है। पहला चीज़ क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर नोड्स कितने हैं, वो कितना मैं ले सकता हूँ, उसका एक लिमिट है, वो हम बाद में देखेंगे। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि नंबर ऑफ पॉड्स भैया, कि टोटल नंबर ऑफ पॉड्स इनसाइड अ वर्कर नोड वो कितने हो सकते हैं भैया, ये सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है कि एक पॉड के अंदर कितने कंटेनर्स हो सकते हैं। अब ये कंटेनर वही कंटेनर है जो हम डॉकर में क्रिएट करते थे, राइट। तो वही कंटेनर को तो मैनेज करने के लिए हम क्यूबरनेटिस को लाए हैं, समझ आया। तो वर्कर नोड के अंदर क्या होता है, पॉड्स होते हैं, पॉड्स के अंदर क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, समझ आ गया। तो पॉड जो है ना, वो पॉड एक सिंगल टर्म है, क्या है, पॉड जो है एक सिंगल टर्म है, ठीक है। और जैसे मास्टर नोड में हमने 4 टर्म्स डिस्कस की थी, वर्कर नोड में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। पहला पॉड हो गया, सेकेंड हो जाएगा आपका क्यूबलेट, थर्ड चीज़ हो जाएगा आपको क्यूब प्रोक्सी, क्यूबलेट एंड क्यूब प्रोक्सी। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज पॉड, सेकेंड थिंग इज क्यूबलेट एंड क्यूब प्रोक्सी। तो देर आर 3 टर्म्स इन वर्कर नोड, pod, cubelet and cube proxy. Inside pods we have multiple number of containers we can carry, okay, जो कि further processing करवाएगा। इतना समझ आ गया। तो we have talked about master node, we have seen worker nodes. In the master node we have 4 terms, we have controller, we have cube API, scheduler and etcd. And while talking about worker node we have three terms. First is pod, second is kubelet and third is cube proxy. Inside a single pod we have multiple number of containers, ठीक है, मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चीज़ की, भैया मास्टर नोड को हम क्या बोल सकते हैं। और मास्टर नोड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंट्रोल प्लेन, मास्टर नोड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंट्रोल प्लेन, ओके, जो सारा कुछ ना कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ओके ब्रदर, आई विल कंट्रोल एवरीथिंग इनसाइड अ क्लस्टर, ठीक है। एक बात बताओ, देखो इस पूरे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये पूरे चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन कॉल इट एज, हम इसको बोल सकते हैं एक क्लस्टर बोल सकते हैं क्या, एक क्लस्टर बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट चीज़। या फिर हम इसको क्यूबरनेटिस का K8 का आर्किटेक्चर बोल सकते हैं क्या।
ठीक है, वो लिखा नहीं रहा, आप देख लेना। तो ये पूरे टर्म को, मतलब जो भी मशीन है, मास्टर नोड, वर्कर नोड और क्लाइंट, इसके कॉम्बिनेशन को व्हाट वी कैन कॉल इट एज क्लस्टर और आर्किटेक्चर ऑफ क्यूबरनेटिस। गॉट इट? इतना समझ आ गया? लेट मी क्लियर दिस आउट एंड ओके। तो मास्टर नोड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंट्रोल प्लेन, क्योंकि इट कंट्रोल्स एवरीथिंग इनसाइड ए क्लस्टर। ओके। सेकेंड थिंग, वर्कर नोड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्लेव नोड, इसको स्लेव नोड भी बोल सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा प्लेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा प्लेन। समझ आ गया? तो मास्टर नोड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंट्रोल प्लेन, वर्कर नोड और स्लेव नोड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डेटा प्लेन। इतना समझ आ गया? इस डायग्राम को या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने कॉपी में बना लो, ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स देन, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी ना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मास्टर नोड में क्या क्या टर्म्स होते हैं, वर्कर नोड में क्या क्या टर्म्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तो थ्योरी है, जब आप कोडिंग करोगे, जब आप सारे कमांड्स लिखोगे अपने टर्मिनल में, तब आपका मज़ा आएगा। अभी तो थोड़ा सा थ्योरी है, तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। अभी सबसे पहला हम देखते हैं मास्टर नोड के बारे में कुछ पॉइंट्स, कि मास्टर नोड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंट्रोल प्लेन। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, कि yes, I know this thing. Master node can also be called as control plane because it controls everything inside a cluster. Second thing is responsible for managing K8s cluster. Okay. It manages the cluster entirely. What does it mean? कि it manage cluster को वो मैनेज करता है पूरी तरीके से, हर चीज़ मास्टर नोड देखने वाला है। थर्ड थिंग इज रिसीव रिक्वेस्ट मेड बाय एंड यूजर्स। अब एंड यूजर जो यहाँ पे हमने देखा था, हियर वी हैव सीन दैट देयर इज एंड यूजर, कस्टमर रिक्वेस्ट करता है। वो किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? वो मास्टर नोड को ही तो रिक्वेस्ट कर रहा है। सो वी कैन रिलेट कि मास्टर नोड रिसीव्स मास्टर नोड रिसीव्स रिक्वेस्ट विच इज मेड बाय एंड यूजर। मास्टर नोड हर एक रिक्वेस्ट को खुद के अंदर लेगा एंड उसको प्रोसेस करवाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है मास्टर नोड को। समझ आ गया? तो 3 पॉइंट है मास्टर नोड के बारे में, हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग इनसाइड अ मास्टर नोड, द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज क्यूब एपीआई सर्वर। क्यूब एपीआई सर्वर के बारे में हमने देखा है कि टर्म्स थी कंट्रोलर, क्यूब एपीआई, स्केड्यूलर एंड ईटीसीडी, ठीक है। तो इन क्यूब एपीआई सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को रीड आउट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ मास्टर नोड, ठीक है। ये किसका कंपोनेंट है? एक मास्टर नोड का कंपोनेंट है दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन विथ क्लस्टर, ठीक है। आप एक क्लाइंट हो, आप चाहते हो कि एक कुछ भी रिक्वेस्ट करा आपने, तो वो मास्टर नोड के पास जाएगा, लेकिन आपको एक इंटरफेस चाहिए क्लस्टर से इंटरेक्ट करने के लिए। वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? क्यूब एपीआई सर्वर। ओके। सेकेंड चीज़, जितने भी आप रिक्वेस्ट करते हो, आप अगर इमेजिन करो, तो जितने भी, ये रहा क्लाइंट हमारा, ये रहा हमारे पास क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। अब ये रिक्वेस्ट कैसा होता है? ये HTTP रिक्वेस्ट भी हो सकती है, और REST API को यूज़ करके, ठीक है। तो जितनी भी REST API कॉल्स होती हैं, जितने भी रिक्वेस्ट होती हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर के हेल्प से, तो ये सारा चीज़ प्रोसेस कौन करवाता है? Each process is carried out by Cube API server. Everything is processed by Cube API server. This is very very important for us. जितने भी आप REST API calls करवाते हो, प्रोसेस कौन कर रहा है? Cube API server. Third thing is coordinating components of control plane. कंट्रोल प्लेन क्या है भाई?
कंट्रोल प्लेन हम किसको बोलते थे? जस्ट होल्ड ऑन। कंट्रोल प्लेन हम किसको बोलते थे? कंट्रोल प्लेन हम बोलते थे मास्टर नोड को, याद है? उसके कंपोनेंट्स को, मास्टर नोड के कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करवाता है कौन? क्यूब एपीआई सर्वर। अब ये खुद भी कंपोनेंट है, ध्यान से समझो। क्यूब एपीआई सर्वर इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल प्लेन, बट इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स अदर कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल प्लेन। ये कंट्रोल प्लेन के अदर कंपोनेंट्स को भी कोऑर्डिनेट करवाता है, इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग। क्या इंश्योर करवा रहा है? स्मूथ फंक्शनिंग। गॉट इट? तो ये तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेट्स विथ ईटीसीडी फॉर स्टेट मैनेजमेंट। देखो, स्टेट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे कि लाइक कैसे आप स्टेट को मैनेज करते हो। और ये क्या करता है ना, ईटीसीडी। अब ईटीसीडी क्या है भैया? पता है क्या? मास्टर नोड का फोर्थ कंपोनेंट कौन सा था? ईटीसीडी तो था। पहला हमारे पास कंट्रोलर हो गया, सेकंड क्यूब एपीआई हो गया, थर्ड स्केड्यूलर हो गया, फोर्थ ईटीसीडी हो गया। तो क्यूब एपीआई सर्वर जो है ना, वो बातें कर रहा है। किससे बात कर रहा है? वो ईटीसीडी से बात कर रहा है फॉर स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है। पांचवा चीज़ जो है वो हैंडल्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है। लाइक कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लाइंट वेरीफाइड है या नहीं, उसको ऑथेंटिकेट करने का काम कौन कर रहा है? लाइक क्लाइंट हमारे ने कुछ क्या किया, रिक्वेस्ट किया। अब वो रिक्वेस्ट सही जगह से आ रही है, इसको ऑथेंटिकेट करने का काम किसका? क्यूब एपीआई सर्वर का। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है वो है स्केड्यूल पॉड्स बाय कोलैबोरेटिंग विथ स्केड्यूलर। देखो, दो चीज़ से ये बात कर रहा है। पहला बात कर रहा है ये ईटीसीडी से, ईटीसीडी, एंड दूसरा जो बात कर रहा है वो स्केड्यूलर से बात कर रहा है। ओके, फर्स्ट इट टॉक्स विथ ईटीसीडी एंड सेकेंड इट टॉक्स विथ स्केड्यूलर। ईटीसीडी से बात करके वो क्या करवा रहा है? स्टेट मैनेजमेंट। एंड ये पॉड्स को शेड्यूल कर रहा है। अब बताओ पॉड्स क्या है? पॉड्स स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट है भैया, जो क्या करता है? इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग प्रोसेसेस इनसाइड अ पर्टिकुलर क्लस्टर। ठीक है। तो पॉड्स को शेड्यूल करना, पॉड्स कहाँ होते हैं? वर्कर नोड्स में होते हैं। ठीक है। तो उस पॉड्स को शेड्यूल करना बाय कोलैबोरेटिंग विथ स्केड्यूलर, ये किसका काम है? कि पॉड को कब लाना है, कब नहीं लाना, वो कौन करेगा? क्यूब एपीआई सर्वर करेगा। किसके साथ मिलके करेगा? क्यूब एपीआई वो स्केड्यूलर के साथ करेगा। ठीक है। वी हैव सीन दिस। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं एंड हमें टाइम लगेगा। थर्ड थिंग इज ईटीसीडी। अब ईटीसीडी का फुल फॉर्म में मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ईटीसी डायरेक्टरी। इट सिंपली मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ईटीसी डायरेक्टरी। अब भैया ये क्या है, ये क्यों काम आता है, वो देखते हैं। ठीक है। अब ईटीसीडी के साथ कौन मिल के स्टेट मैनेजमेंट करवा रहा था? क्यूब एपीआई सर्वर। ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज फॉर ऑल क्लस्टर इंफॉर्मेशन। देखो, क्लस्टर मतलब क्या? क्लस्टर मतलब आर्किटेक्चर। तो क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, या क्लस्टर ही बोलो तो ज़्यादा सही है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा ईटीसीडी भाई साहब करता है। ठीक है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर होंगी उसको स्टोर करने का काम ईटीसीडी का है। मतलब वो एक सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज के लिए काम में आ रहा है कि भैया जितने भी डेटा होंगे उसको मैं अपने अंदर रखूँगा। सेकेंड थिंग इज स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन डेटा, स्टेट एंड मेटा डेटा। देखो, कॉन्फ़िगरेशन डेटा का क्या मतलब होता है? कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? पॉड्स का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, कंटेनर्स का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि कितने पॉड्स चाहिए, कितने कंटेनर्स चाहिए, ये सारा चीज़। ठीक है। स्टेट के बारे में, मेटा डेटा के बारे में वो स्टोर करके रखेगा खुद के अंदर। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो है
एवरी चेंज इन क्लस्टर इज रिकॉर्डेड बाय ETCD। मतलब क्लस्टर में आप कभी पॉड क्रिएट करते हो, कभी आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कंटेनर्स लाइक इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर दो, शेड्यूल कर रहे हो। तो ये जितनी भी चीज़ें चेंज हो रही है ना, जितने भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, सारे टास्क को कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ETCD, ठीक है। लाइक अभी मैंने रिकॉर्डर ऑन कर रखा है, तो मेरे लैपटॉप में जितनी भी चीज़ें मैं करूँगा वो रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्डर जो टूल है मेरे पास, उसको हम ETCD बोल सकते हैं कि ETCD इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट वट एवर आई एम डूइंग ऑन माई लैपटॉप। समझ आ गया? फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास, लीडर इलेक्शन मैकेनिज्म टू एग्जीक्यूट इंस्टेंस दैट परफॉर्म्स ऑल राइट ऑपरेशन, ठीक है। अब ये एक लीडर इलेक्शन मैकेनिज्म यूज़ करता है, ठीक है। लीडर इलेक्शन मैकेनिज्म को ये यूज़ करता है क्या करने के लिए? टू एग्जीक्यूट इंस्टेंस, ठीक है, टू एग्जीक्यूट इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब आप एक प्रोसेस समझ सकते हो अभी के लिए, कोई भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए दैट परफॉर्म्स ऑल राइट ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये लीडर इलेक्शन मैकेनिज्म को यूज़ करेगा, और वो लीडर इलेक्शन मैकेनिज्म की हेल्प से जो भी प्रोसेसेस होंगी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी सारे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। होता है ना रीड राइट ऑपरेशन, रीड राइट ऑपरेशन लाइक आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर लास्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी। अब सिनेरियो समझो कि इन केस हमारे पास क्लस्टर के अंदर जितना भी डेटा था वो किसी भी कारण से उड़ जाता है, ओके। तो उस चीज़ को बैकअप करने के लिए, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए ETCD इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें होंगी, एक बार उड़ गई क्लस्टर से, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन इसने स्टोर करके रखा था, ठीक है, उस चीज़ को बैकअप करने के लिए, रिकवर करने के लिए ETCD इज़ रिस्पॉन्सिबल, ओके। देयर आफ्टर व्हाट वी हैव स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी डिज़ाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस, ओके। मतलब एक चीज़ समझो कि जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है हमारे पास डिफरेंट, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को ना मैनेज करने के लिए हम मल्टीपल मास्टर नोड लेते हैं, ठीक है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए वी टेक मल्टीपल मास्टर नोड, ओके, ठीक है। बट इस चीज़ को स्केल करने के लिए ना ETCD इज़ रिस्पॉन्सिबल। ETCD क्या करेगा? स्केलेबिलिटी को चेक करते रहेगा कि कॉन्फ़िगरेशंस कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो स्केल कर देगा उस चीज़ को। तो कुछ पॉइंट्स ETCD के बारे में हमने देखा कि सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज फॉर ऑल क्लस्टर इन्फॉर्मेशन, स्टोर कॉन्फ़िगरेशन डेटा, जितनी भी चेंजेस होंगी पर्टिकुलर क्लस्टर में वो उसको रिकॉर्ड करेगा। लीडर इलेक्शन मैकेनिज्म को चूज़ करता है ये, ठीक है, ताकि एग्जीक्यूट करवा सके प्रोसेसेस को जो कि रिस्पॉन्सिबल हो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है बैकअप एंड रिकवरी, हर चीज़ को ये बैकअप एंड रिकवर करेगा। एंड लास्ट है स्केलेबिलिटी। सो वी हैव सीन ETCD। अब देखो भाई, अब आता है हमारे पास स्केड्यूलर। अब हमारे पास क्या आता है? स्केड्यूलर। तो दो तीन चीज़ें अभी हमने देखी, दो तीन कंपोनेंट्स के बारे में हमने देखे अभी, जो भी हमारे पास आता है मास्टर नोड के अंदर। एंड नाउ वी हैव स्केड्यूलर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्केड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केड्यूलिंग टास्क ऑन स्लेव नोड। अब शेड्यूलर के साथ कौन काम करता था भैया? याद है क्या आपको? क्यूब API सर्वर स्केड्यूलर के साथ काम करके शेड्यूल करवाता था किसको? पॉड्स को। तो शेड्यूलर का क्या काम है? रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग पॉड्स टास्क। यहाँ पे जो मैंने टास्क लिखा है, यहाँ पे आप पॉड्स भी बोल सकते हो कि ये क्या करवाता है? शेड्यूलिंग टास्क ऑन स्लेव नोड। मास्टर नोड इसको क्या करेगा? मास्टर नोड रिक्वेस्ट को लाइक ग्रैब करेगा, जो भी क्लाइंट करेगा, जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो मास्टर नोड समझेगा और वो क्या करवाएगा? वो बोलेगा क्यूब API सर्वर को, क्यूब API तुम शेड्यूलर के साथ मिलके पॉड्स क्रिएट कर दो, टास्क को शेड्यूल कर दो। कहाँ करो?
वर्कर नोड पे कर दो स्लेव नोड, इसको क्या बोल सकते हैं, वर्कर नोड बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्टोर्स रिसोर्स यूसेज इन्फो फॉर ईच स्लेव नोड। ठीक है, स्लेव नोड का मतलब वर्कर नोड। ठीक है, वर्कर नोड पे जितने भी रिसोर्स होंगे, रिसोर्स का यूसेज होगा कि वर्कर नोड पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, स्केड्यूलर। बुझे, समझ आ गया। सो मेन चीज़ यही है कि वर्कर नोड पे जितने भी रिसोर्सेज का यूसेज होगा, वो कितना कंटेनर्स बना रहा है, कितने पॉड्स बना रहा है, वो सारी चीज़ को स्टोर कौन करेगा, स्केड्यूलर। ठीक है, थर्ड चीज़ जो है वो स्केड्यूल विच पॉड विल रन ऑन विच नोड। हाँ, ये मेन है, मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये शेड्यूल कर रहा है कि कौन सा पॉड कौन से नोड पे चलेगा। अब भैया वर्कर नोड तो कई सारे हैं, कौन सा पॉड मैं किस नोड पे चलाऊंगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्केड्यूलर भाई साहब डिसाइड करेंगे कि कौन सा लाइक वर्कर नोड खाली है, कौन सा डेड स्टेट में है, कौन सा रनिंग स्टेट में है। तो ये शेड्यूलर भाई साहब का काम है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर सीपीयू एंड मेमोरी रिसोर्सेज। एक तो किसके रिसोर्स को वो मैनेज कर रहा था, इट वॉज मैनेजिंग द रिसोर्स ऑफ व्हाट यूसेज, लाइक स्लेव नोड में जितनी भी रिसोर्सेज थी उसको स्टोर करके रख रहा था। ओके, एंड इट कंटिन्यूसली मॉनिटर सीपीयू एंड मेमोरी रिसोर्सेज। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है वी कैन कस्टमाइज द रूल्स फॉर शेड्यूलिंग। अब मैं चाहता हूँ कुछ शेड्यूल करना, क्या शेड्यूल करना, कोई भी टास्क मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क है उसको मैं वर्कर नोड फर्स्ट पे चलाऊँ, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। हम अपने रूल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी टास्क को शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, तो वी कैन कस्टमाइज आवर ओन रूल्स फॉर शेड्यूलिंग। समझ आ गया, हम रूल्स को लाइक ये चीज़ स्केड्यूलर का काम है कि कौन से पॉड को कौन से नोड पे चलाना है, बट इफ़ आई वांट इट कि मैं खुद से वो रूल को कस्टमाइज़ करूँ, सारे चीज़ खुद के हिसाब से करूँ कि किस पॉड को किस वर्कर नोड पे चलाना है। ठीक है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलर मैनेजर। मैंने बताया था कि कंट्रोलर को हम कंट्रोलर मैनेजर भी बोल सकते हैं, एंड इसका काम देखते हैं हम। तो कंट्रोलर मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंट्रोलर्स बेस्ड ऑन स्टेट। मतलब कंट्रोलर मैनेजर, देखो मैनेजर कहीं का भी हो, लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है तो वो अपने एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है, तभी तो वो मैनेजर है। वो एम्प्लॉय को बता रहा है कि ये करना है वो करना है। तो यहाँ पे कंट्रोलर मैनेजर भाई साहब भी वही बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंट्रोलर्स बेस्ड ऑन स्टेट, मतलब किस कंट्रोलर को कब चलाना है। ठीक है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कंट्रोलर मैनेजर, और उसके स्टेट के हिसाब से। ठीक है, सेकेंड इंश्योर्स वेदर नोट्स आर इन रेडी स्टेट और नॉट। ये कन्फर्मेशन करता है, किस चीज़ का कन्फर्मेशन कर रही है कि वेदर द नोट्स, नोट्स का मतलब भैया वर्कर नोड। वर्कर नोड को हम क्या बोल सकते हैं, और वर्कर नोड स्लेव नोड। ओके, तो क्या जो वर्कर नोड है वो रेडी स्टेट में है या नहीं, उस चीज़ को इंश्योर कौन करवाता है, कंट्रोलर मैनेजर। समझ आ गया, तो कंट्रोलर मैनेजर का इतना समझ आ गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वर्कर नोड पे। तो मास्टर नोड के अंदर 4 टर्म्स थी, चारों को हमने बढ़िया से देख लिया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्कर नोड। वर्कर नोड के अंदर 3 टर्म्स थी हमारे पास, पहला पॉड, सेकेंड इज क्यूबलेट, ठीक है, और क्यूब प्रॉक्सी। वर्कर नोड क्या होता है, अब एक बात बताओ, नोड क्या होता है। ये नोड का डेफिनेशन है वैसे तो, होल्ड ऑन, ये क्या हो गया, ठीक है। अब ये बात बताओ कि नोड क्या होता है।
नोड आर वर्चुअल मशीन दैट कंटेन्स पॉड्स इनसाइड इट। नोड्स का आप वर्कर नोड्स भी बोल सकते हो, बट एक्चुअलिटी में व्हाट इट इज जस्ट अ वर्चुअल मशीन। इट इज़ जस्ट अ वर्चुअल मशीन। ज़रूरी नहीं है कि ये वर्चुअल मशीन है, इट कुड बी फिजिकल मशीन ऑल्सो, इट कुड बी फिजिकल मशीन ऑल्सो दैट कंटेन्स पॉड्स इनसाइड इट, जो खुद के अंदर पॉड्स रखता हो, विच फर्दर कंटेन्स कंटेनर। हमने देखा था कि भैया ये हमारे पास रहा पॉड, सॉरी वर्कर नोड, एक वर्कर नोड है हमारे पास। पहला जो चीज़ है वो है एक पॉड, ये रहा एक पॉड। इस पॉड के अंदर हमारे पास क्या होंगे, इस पॉड के अंदर हमारे पास होंगी कंटेनर्स, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। तो पहला टर्म हो गया पॉड हमारे पास। सेकेंड चीज़ हो जाएगा हमारे पास, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। तो क्यूब प्रॉक्सी हो गया कि एक क्यूब प्रॉक्सी है, ठीक है, और एक क्यूबलेट है, समझ आ गया। तो ये तीन टर्म्स हैं हमारे पास, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट और एक पॉड। तो यहाँ वर्कर नोड का मतलब वही है, एक वर्चुअल मशीन या फिर फिजिकल मशीन दैट कंटेन्स पॉड्स इनसाइड इट विच फर्दर कंटेन्स कंटेनर, राइट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, मेन वर्क इज टू मैनेज एंड शेड्यूल द पॉड्स। देखो पॉड्स को शेड्यूल करने का काम किसका था, क्यूब प्रॉक्सी, ध्यान से समझो, सॉरी क्यूब प्रॉक्सी में बोल रहा हूँ, क्यूब एपीआई सर्वर, ध्यान से समझो यहाँ पे, क्यूब एपीआई सर्वर किसके साथ कोलैबोरेट करके, स्केड्यूलर के साथ कोलैबोरेट करके पॉड्स को शेड्यूल करता था, समझ आ गया, पॉड्स को शेड्यूल करता था। तो मेन वर्क इज टू मैनेज एंड शेड्यूल द पॉड्स, मैनेज करना पॉड्स को और इसको शेड्यूल करना, ये वर्कर नोड का काम है। इंस्ट्रक्शन कौन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा हमारे पास हमारे मास्टर नोड भैया, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो वर्कर नोड क्या होता है, बस अपने को इतना ही समझना है। अब देखो, अब वर्कर नोड के अंदर एक चीज़ होता है जो हमें आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिला, वो है कंटेनर रन टाइम, ठीक है, सीआर बोलते हैं इसको हम, सीआर। तो कंटेनर रन टाइम एक ऐसा चीज़ होता है जो हमें आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलता, क्लस्टर में हम नहीं देख पाते इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट रन्स एप्लीकेशन कंटेनर रनिंग ऑन पॉड्स। देखो रन्स एप्लीकेशन कंटेनर रनिंग ऑन पॉड्स, मतलब पॉड्स के अंदर जो भी कंटेनर रन कर रहे हैं ना, उसमें जो एप्लीकेशन है उसको रन करने का काम उसको रन करने का काम कंटेनर रन टाइम का, ठीक है। मतलब दिस इज आवर पॉड, अरे यार क्या हो रही है, दिस इज आवर पॉड। इस पॉड के अंदर क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास पॉड, इसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। तो इस कंटेनर के अंदर जब भी एप्लीकेशन रन करेगा ना, वो कंटेनर रन टाइम उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। रन्स एप्लीकेशन कंटेनर रनिंग ऑन पॉड्स। सेकेंड चीज़ जो है वो है ऑटोमेट्स कंटेनर स्टार्ट स्टॉप एंड क्रिएट। ध्यान से समझना, किस कंटेनर को, लाइक पॉड्स के अंदर वी हैव कंटेनर्स, डिफरेंट कंटेनर्स, किस कंटेनर को कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, कब उसको क्रिएट करना है, these all things are automated and this automation is done by container runtime, CR भाई साहब, CR, it's not क्रिस्टियन रोनाल्डो, मैं लाइक प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता उनके नेम को, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो कंटेनर रन टाइम का सेकेंड जो है वो ऑटोमेट कंटेनर स्टार्ट स्टॉप एंड क्रिएट। थर्ड थिंग जो है हमारे पास कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, ठीक है। एक CRI होता है हमारे पास। इंटरफेस की जब बात आती है ना, तो कंटेनर रन टाइम इंटरफेस ये प्रोवाइड ही करता है, जिसको हम CRI बोलते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ हमें बस देखना है कि कंटेनर रन टाइम
क्या होता है कि इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एप्लीकेशंस इनसाइड कंटेनर्स रनिंग ऑन पॉड्स, ठीक है। सेकेंड, इट ऑटोमेट्स कंटेनर स्टार्ट स्टॉप एंड क्रिएट। और तीसरा, ये जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसको हम CRI बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। डन। कैन वी मूव फर्दर? यस वी कैन। अब सेकेंड जो टर्म था, हमारे पास वो है क्यूबलेट। क्यूबसीटीएल और क्यूबलेट में आप कंफ्यूज मत होना। क्यूबसीटीएल ये क्या था? एक CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि प्रोवाइड करता था हमारे क्यूबरनेटिस भाई साहब, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस भाई साहब एक CLI प्रोवाइड करते हैं जिसको हम क्यूबसीटीएल बोलते हैं। लेकिन यहाँ है क्यूबलेट विच इज़ अ कंपोनेंट इनसाइड किसके अंदर? वर्कर नोड। वर्कर नोड के अंदर वी हैव अ कंपोनेंट भैया, एंड द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट इज क्यूबलेट। सो फर्स्ट थिंग इज इंटरेक्ट विथ CR एंड नोड। देखो क्यूबलेट किससे इंटरेक्ट कर रहा है? क्यूबलेट इंटरेक्ट्स विथ कंटेनर रन टाइम एंड वर्कर नोड, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड, इट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम scheduler एंड यूजिंग, ध्यान से समझना, एंड यूजिंग कंटेनर रन टाइम क्यूबलेट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इन नोड। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमने बताया था कि क्लस्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्केड्यूलर से रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, ठीक है। स्केड्यूलर से रिसीव किया रिक्वेस्ट को एंड कंटेनर रन टाइम के साथ ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है नोड के अंदर, ठीक है। समझ आ गया? थर्ड थिंग जो है, इंश्योर्स दैट कंटेनर्स आर रनिंग एज एक्सपेक्टेड। ये बार बार ना देखते रहेगा, ये बार बार किसको देखते रहेगा? कंटेनर्स को, कि वेदर कंटेनर्स आर रनिंग एज एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा इसको रन करना चाहिए वैसे ही रन कर रहा है ना, या कोई कंटेनर डेड तो नहीं हो गया, वो लुकआउट करते रहेगा, ठीक है। वो लुकआउट करते रहेगा हर पॉइंट पे कि वेदर कंटेनर्स आर रनिंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। फोर्थ पॉइंट इज मॉनिटर्स एंड रिपोर्ट्स अबाउट पॉड्स टू कंट्रोल प्लेन। अब कंट्रोल प्लेन क्या होता है? यहाँ पे हम कंट्रोल प्लेन किसको बोलते थे? वी कॉल मास्टर नोड एज कंट्रोल प्लेन, ठीक है। तो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। मॉनिटर किसको कर रहा है? सारे कंटेनर्स को। एंड कौन कंटेनर रुका हुआ है, कौन कंटेनर चल रहा है, कैसे चल रहा है, सारी चीज़ का रिपोर्ट अबाउट पॉड्स के बारे में भी, कंटेनर्स के बारे में भी। वो किसको भेज रहा है? मास्टर नोड को भेज रहा है, वो कंट्रोल प्लेन को भेज रहा है। कौन भेज रहा है? क्यूबलेट। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंश्योर्स दैट कंटेनर्स आर रनिंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। वो ऊपर हमने लिख ही रखा है ऑलरेडी, 2 बार हो गया ये, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट है हमारे पास कि पहला रिक्वेस्ट को रिसीव करता है शेड्यूलर के साथ एंड कंटेनर रन टाइम के साथ कम्युनिकेट करके वो क्या क्रिएट कर रहा है? ऑब्जेक्ट इनसाइड अ पर्टिकुलर नोड। सेकेंड, इट इंश्योर्स दैट कंटेनर्स आर रनिंग एज एक्सपेक्टेड। थर्ड, monitors and reports about pods to control plane to master node. Okay, so this is all about kubelet. और भी चीज़ें हैं, let's see it out. Kube proxy, we have seen like pods, we have seen kubelet, and now we will see kube proxy. ज़्यादा नहीं हो गया? लेक्चर लंबा जा रहा है, बट क्या करो यार, लाइक ठीक है, इस चीज़ को अगर इस लेक्चर में कवर कर ले तो ज़्यादा बेटर है, चाहे कितने भी आवर का हो, आई डोंट केयर, बट सारी टर्म्स हमें समझ आनी चाहिए। ओके, तो क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है? क्यूब प्रॉक्सी कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स इन नेटवर्किंग IP एड्रेसेस एंड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग आपको अगर समझना है कि भैया लोड बैलेंसिंग क्या होता है, तो लोड बैलेंसिंग मैंने रिएक्ट के सीरीज में रिएक्ट में ही बताया ना मैंने, शायद बैकएंड में बताया मैंने। लोड बैलेंसिंग आप बैकएंड वाले सीरीज में जाना, ठीक है।
रिएक्ट नहीं, बैकएंड वाले सीरीज में जाना। आपको लोड बैलेंसिंग के ऊपर पूरा एक लेक्चर मिल जाएगा, आप समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्यू प्रॉक्सी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो नेटवर्किंग में हेल्प करता है हमारे पास, जो आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो इसको देखता है एंड लोड बैलेंसिंग करेगा, एंड लोड बैलेंसिंग करता है। तो अगर लोड बैलेंसिंग का मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ कि एक सर्वर पे लाइक हमारे पास मल्टीपल सर्वर हैं, एक सर्वर पे अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, 1 मिलियन आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन पर्टिकुलर सर्वर, अगर मेरे पास दूसरा सर्वर है तो हाफ ट्रैफिक वो यहाँ रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ताकि एक पर्टिकुलर सर्वर पे लोड कम हो जाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसको हम लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। तो सेम चीज़ होता है ना, लाइक अब बोल सकते हो वर्कर नोड्स पे, अगर एक वर्कर नोड पे ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो वो दूसरे वर्कर नोड पे उसको शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेसेस, नेटवर्किंग और लोड बैलेंसिंग का काम कौन देख रहा है? क्यू प्रॉक्सी। ओके, इरेज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। एंड सेकेंड पॉइंट इज डिसाइड्स हाउ मच रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू विच पॉड। अब देखो, क्या सारे रिक्वेस्ट को एक पर्टिकुलर पॉड पे भेज दे वो? नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, मेरे पास 100 वर्क है। ठीक है, मेरे पास क्या है, 100 काम है। मैं वो 100 काम मेरे पास 10 बच्चे हैं, मेरे पास 100 वर्क हैं एंड मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं। क्या मैं अपने 100 टास्क को बस एक स्टूडेंट को दे सकता हूँ क्या? अरे दे तो दूंगा मैं, लेकिन उस बच्चे के लिए, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा वो। तो बेटर यही है ना कि मैं अपने 100 टास्क को हर एक बच्चे को दे दूँ, मतलब एक बच्चे को 10 टास्क दे दूँ। ठीक है, मतलब हर एक बच्चे एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए फिर। तो सेम चीज़ यहाँ होता है कि डिसाइड्स हाउ मच रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू विच पॉड, कि कितना रिक्वेस्ट हम किस पॉड को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? इट इज डिसाइडेड बाय क्यू प्रॉक्सी। आगे बढ़ा, तो क्यू प्रॉक्सी क्या है? एक कंपोनेंट है हमारे पास। अब देखो, अब ये पहले मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, सॉरी आप लोगों ने लाइक सोचा होगा इस चीज़ को, भैया टोटल नंबर ऑफ वर्कर नोड्स कितने हो सकते हैं? आपने बोला तो कि ठीक है, वर्कर नोड आपने 2 दिखाया था डायग्राम में। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम वर्कर नोड्स हम कितने ले सकते हैं? तो टोटल वर्कर नोड जो आप ले सकते हो ना, वो टोटल नंबर ऑफ 5000 है। मतलब वर्कर नोड मैक्सिमम 5000 आप ले सकते हो, जो कि ऑफिशियली टेस्टेड है। ठीक है, मतलब ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ आपको कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर नोड्स दैट वी कैन टेक इज 5000। ओके, सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉड्स इनसाइड अ नोड, मतलब कितने, हाउ मच पॉड्स वी कैन टेक, हाउ मच पॉड्स वी कैन क्रिएट इन अ पर्टिकुलर नोड। तो एक नोड के अंदर, एक वर्कर नोड के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉड्स हो सकते हैं? तो वो होते हैं 110। ठीक है, 110 टोटल पॉड्स हम बना सकते हैं एक वर्कर नोड के अंदर। ठीक है, समझ आ गया? और थर्ड चीज़ जो है हमारे पास वो है टोटल कंटेनर्स इन अ नोड। सॉरी, लाइक नोड नहीं होगा यहाँ पे, पॉड्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंटेनर्स जो होते हैं वो पॉड्स के अंदर बनते हैं। वर्कर नोड के अंदर तो पॉड होता है, पॉड के अंदर कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स इन अ पर्टिकुलर नोड वो मिनिमम 1 होना चाहिए, वो मिनिमम 1 होते हैं। ठीक है, और जनरली हम कितना लेते हैं? जनरली वी टेक 2 से 3। ध्यान से समझना इस चीज़ को। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉड्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर नोड के अंदर वो 110 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर नोड्स कितने होते हैं? 5000 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स इनसाइड अ पर्टिकुलर पॉड, यहाँ पे पॉड ही लिख दो इसको,
वो मिनिमम एक होते हैं और जनरली हम 2-3 लेते हैं। तो ये सारे चीज़ें ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ। लाइक आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, आपको क्यूबरनेटिस में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब थोड़े से हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आई नो कि लेक्चर इज़ वेरी लॉन्ग बट वी कैन डील विद इट। सो 2014 में गूगल ने अनाउंसमेंट किया था किस चीज़ का? क्यूबरनेटिस का। गूगल ने क्यूबरनेटिस का 2014 में 2014 इट अनाउंस्ड अबाउट क्यूबरनेटिस। ओके, पहले क्यूबरनेटिस से गूगल भाई साहब यूज़ कर रहे थे कोई एक टूल जो कंटेनर्स को मैनेज कर रहा था, जो सारी चीज़ें कर रहा था, जिसको हम बोल रहे थे बॉर्ग। तो अर्लियर द नेम ऑफ क्यूबरनेटिस वाज बॉर्ग, बट ऑफिशियली गूगल हैज़ अनाउंस्ड क्यूबरनेटिस इन 2014। सेकेंड, इन 2015 में CNCF स्टैब्लिशमेंट हुआ। आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ लाइक पिछले लेक्चर में, बट मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि CNCF एक कम्युनिटी है जो इस चीज़ को मैनेज करती है। इतना समझना है अपने को। 2016 एंड 17 में एडॉप्शन बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स, मतलब ये चीज़ हम खुद से तो कर पा रहे थे, लेकिन जो भी क्लाउड है ना, लाइक क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक AWS है, अज्योर है, ओरेकल है, और भी काफ़ी सारे हैं, अलीबाबा है एंड मतलब जो भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो इस चीज़ को अपने क्लाउड सर्विस में इंक्लूड किए, अडॉप्ट किए 2016 एंड 17 में। मतलब जो काम हम कर रहे हैं मैनुअली, वो क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने एज अ सर्विस दे रहे हैं कि आप क्लाउड पे आप सर्विस यूज़ करो बस। 2018 में हेल्म एंड स्टीयो ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, 2018 में हेल्म एंड स्टीयो ट्रैक्शन हुआ। भैया व्हाट इज हेल्म? हेल्म इज अ पैकेज मैनेजर। ध्यान से, इस छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको समझनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, पैकेज मैनेजर ऑफ क्यूबरनेटिस। ठीक है, लाइक अगर आप बताओ तो APT किसका होता है? APT शायद लिनक्स का होता है। आई एम नॉट श्योर, आप देख लेना क्योंकि ज़्यादा यूसेज नहीं है, उस चीज़ को मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो APT शायद लिनक्स का होता है, पैकेज मैनेजर। बट वाइल टॉकिंग अबाउट क्यूबरनेटिस, तो क्यूबरनेटिस का जो पैकेज मैनेजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्म बोलते हैं। ठीक है, आप अपने को बस ईयर याद होना चाहिए और पर्टिकुलर ईयर में क्या क्या हुआ था। फिर 2020 में एडॉप्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी वो लाइक क्लस्टर मैनेजमेंट के लिए खुद का यूज़ कर रहे थे, क्यूबरनेटिस का यूज़ करने लगे 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, आई डोंट नो कि लेक्चर कैसा रहा एंड बट मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी लाइक चीज़ है जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, आप लोगों को कमेंट करो। ठीक है, एंड सजेशंस देते रहना कि लाइक भैया आप और इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छा रिसर्च करके हमें बता सकते हो। तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन ऑल दीज पॉइंट। ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लाइक PWA के ऊपर, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस एंड वेब असेंबली के बारे में, जो कि ऑफ टॉपिक है थोड़ा सा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो लाइक क्यूबरनेटिस का पार्ट नहीं है, वो अलग से मैं ला रहा हूँ ताकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट बेसिस के हिसाब से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि व्हाट इज़ वेब असेंबली, क्या रोल प्ले करता है मार्केट में, एंड प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है,
तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग।